नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं रंजीत कुमार और टाइम्स नाउ नव भारत पर शुरू हो गया है लाइव वोटिंग का इकलौता शो देश का मूड मीटर। तो अपने मोबाइल को निकालिए और जो आपको स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है उसे स्कैन करना शुरू करिए, क्योंकि सवालों की लिस्ट आ चुकी है और जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे सवालों की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। उसे फटाफट भरिए और जवाब अपना सबमिट कर दीजिए। और हाँ, आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर चुनते हैं जिन्हें मिलता है इनाम। तो आज रामनवमी है। रामनवमी तो वैसे अनंत काल से इस देश में मनाई जाती रही है, लेकिन आज की रामनवमी बहुत खास है। 500 सालों बाद रामलला अपने भवन में विराजे हैं और आज उनके ललाट पर सूर्य तिलक हुआ है। इस देश के करोड़ों सनातनियों के लिए ये भाव विभोर कर देने वाला क्षण था। जिस वक्त रामलला के दिव्य ललाट पर सूर्य का भव्य तिलक दमक रहा था, उसी वक्त पीएम मोदी हजारों फीट ऊपर हवा में थे और एक रैली के लिए जा रहे थे। पीएम ने इस विशेष क्षण को अपने टैब पर देखा और ऐसा लग रहा था कि शरीर भले ही उनका कहीं और हो, लेकिन मन, उनका चेतन मन अयोध्या में था। मोदी ने अपने जूते उतार दिए और हाथ उनके अनायास हृदय को छू गया, जैसे कि उन्होंने वहीं से प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित किया। पूरे देश में एक नया माहौल है और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। तो करोड़ों सनातनी जिस भावुक पल के गवाह बने, वही पल जैसे बहुत सारे लोगों को कलेजे में धंस रहा था। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव रामनवमी पर राम की पूजा को उन्होंने पाखंड से जोड़ दिया। अखिलेश के चाचा और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि पूजा करने वाले लोग पाखंडी होते हैं। बताइए, ऐसा बयान सनातन का अपमान नहीं तो और क्या है? वोट के लिए समाजवादी पार्टी के नेता जाने क्या क्या कह रहे हैं। मुरादाबाद से जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं रुचिवीरा, वो एक कदम और आगे निकल गई। कल एक चुनावी रैली में वोट की अपील करते करते वो जिहाद की बातें करने लगे, जैसे चुनाव नहीं, जैसे कोई धर्म युद्ध चल रहा हो। जरा सुनिए। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं। पहले होते रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन लाइन दबाकर, लाइन लगाकर बटन दबाने का काम करना। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम वो कौम हो, तुम वो लोग हो जो भूखे पेट रहकर, जो फाके से रहकर पेटों पे पत्थर मार के जिहाद करने का काम करते हो। अवसर को यदि कोई पाखंड कहे तो ये उसके मन के अंदर की, उन पार्टियों के मन के अंदर की, उस गठबंधन के मन के अंदर की जो भावना है भारतीय संस्कृति के प्रति अवमानना की, वो बहुत साफ दिखाई पड़ता है। तो अब इस तरह के बयानों के बचाव में पार्टियां चाहे जो दलील दे, लेकिन जनता बहुत बेबाकी से अपनी बात कह जाती है और उनका आक्रोश हमारे कैमरे में भी कैद हुआ। नवभारत की टीम ने आज अयोध्या में राम की पूजा के मौके पर, रामनवमी के मौके पर जो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, उनसे राम गोपाल यादव के बयान के बारे में सवाल किया। तो उन्होंने क्या क्या कहा, जरा एक बार सुनिए। उनको धर्म से कोई मतलब नहीं, उनको तो बस इतना आता है कि कब्रिस्तान के नाम पे सारी जमीनें दे दो। एक समुदाय को, एक वर्ग विशेष को
सारी सुविधाएं और सारे वो अधिकार दे दो। ये काल नेमी, ये कपटी है, पापी है, निश्चर है, चाहे वह स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ये यादव जी हो, जिन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा गलत हुआ है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुमको जन्म ही गलत दे दिया, तुमको जन्म ही नहीं होना चाहिए। हिंदूवादी तो है ही नहीं है। जब भगवान राम लला के दर्शन करने नहीं आए, न राहुल आए न वह आए, तो कैसे वो खुद ही गलत है ना, सब गलत ही दिखेगा और जो सही है ना सब सही दिखेगा। राम कह रहे किसी बपौती ने पेटेंट थोड़ी करा लिया है योगी मोदी ने कि वो जो कहेंगे वही करेंगे। नहीं, ये पब्लिक की चीज है, पब्लिक की रहेगी। वो मोदी भी तो पब्लिक के हैं, योगी भी पब्लिक के हैं, इसलिए पब्लिक का पब्लिक का ही रहेगा। तो वोट के लिए अगर लोगों की आस्था पर चोट करेंगे तो लोग शायद इसी लहजे में आपको जवाब देंगे। अपनी सोच को समाज की आस्था पर कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल करने का हक आपको आखिर किसने दिया है, और वो भी सिर्फ वोट के लिए? सवाल और भी बहुत सारे हैं, उन सारे सवालों को लेकर हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास, उनसे हम मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले वो सवाल जिसका आपको जवाब देना है और जिसके जरिए आपको घुमाना है देश का मूड मीटर। तो कौन से सवाल हैं जिसका कि जवाब आपको देना है? तो सवाल नंबर 1, राम गोपाल यादव का पूजा पाठ करने वालों को पाखंडी कहना क्या बताता है? और ऑप्शन ए है मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, ऑप्शन बी है सनातन का अपमान इनकी आदत रही है इसलिए ऐसा कह रहे हैं, और ऑप्शन सी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। एक पुरानी कहावत है कि जब कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी आपके वश में नहीं है, तो अपनी खींच किसी तरह से निकालते हैं, कहीं की खींच कहीं और निकालना। सवाल नंबर 2, 500 साल बाद माफ करिएगा, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रुचिवीरा प्रचार में जिहाद का नारा क्यों लगा रही है? ये सवाल हमने पूछा था और इस सवाल के ऑप्शन है आपके पास, मुस्लिम वोटर को उकसा रही हैं, ऑप्शन बी है समाजवादी पार्टी हमेशा सांप्रदायिक सियासत करती रही है और ये उसी की एक वानगी है, और हिंदू वोटर से ज्यादा उम्मीद नहीं रही है इसलिए अब इस तरह की बयानबाजी हो रही है। ये आपके पास 3 ऑप्शन है। सवाल नंबर 3, 500 साल बाद रामनवमी पर रामलला के सूर्य तिलक को आप कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए, ये सनातन का शिखर काल है, ऑप्शन बी, ये वर्षों का सपना पूरा हुआ है, और ऑप्शन सी, सब चुनावी आयोजन है। आप कैसे देखते हैं इन सवालों के जवाब को? आप अपने जवाब दीजिए और हमें बताइए। सवाल नंबर 4, राम मंदिर से इंडी गठबंधन की दूरी क्या बताती है? ऑप्शन है सनातन विरोधी है इंडी गठबंधन, ऑप्शन बी, मुस्लिम वोट खोने के डर से नहीं जाते हैं इंडी गठबंधन के नेता, और ऑप्शन सी है कि चुनाव तक की ये दूरी है, चुनाव के बाद सब लोग जाएंगे। सवाल नंबर 5, आखिरी सवाल जरा जल्दी से दिखा दीजिए, वोटर्स की नब्ज पकड़ने में कौन सबसे आगे है? ऑप्शन ए है मोदी का कोई जोड़ नहीं है, ऑप्शन बी, इंडी गठबंधन सही मुद्दे उठा रहा है, और ऑप्शन सी, दोनों ही असली मुद्दों से दूर हैं। तो ये 5 सवाल हैं जिसका कि जवाब देकर आपको आज का देश का मूड मीटर घुमाना है। आप जल्दी से स्कैन करके वोटिंग करना शुरू करिए और हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ खास गेस्ट आज जो जुड़े हुए हैं उसमें शिवम त्यागी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ममता काले राजनीतिक विश्लेषक, तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक अहमद लारी, रामनवमी पे पूजा करना ये पाखंड कैसे हो गया भाई? देखिए, आप अधूरी बात कर रहे हैं। किसकी बात की उन्होंने? उन लोगों की बात की जो हमेशा से धर्म को बेचकर सियासत में रोटी सेकते हैं। ये बीजेपी की बात की थी, ये योगी, मोदी, अमित शाह, इन लोगों की बात की थी, आरएसएस, बजरंग दल और इस तरह के कट्टरवादी संगठनों की बात की थी जो इस देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं धर्म के आधार पर। नहीं, राम गोपाल यादव का बयान आपने पूरा सुना नहीं। राम गोपाल यादव का बयान आपने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तो कभी किसी की पूजा नहीं की, मैंने भगवान का नाम लेता हूं, असली भक्त हूं भगवान का, मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी हूं। पाखंडी लोग ये सब करते हैं, पाखंडी लोग ये सब करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं पाखंडी लोग। भाई ये आपकी सोच हो सकती है, आप उस अपनी सोच को अपने तक सीमित रखें, लेकिन अगर आप एक राजनेता हैं, एक पार्टी के नुमाइंदे हैं, आप इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं? नहीं, मेरी सोच नहीं है, ये उनका साफ लफ्जों में उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो पाखंड कर रही है, कहां बीजेपी? उस तरह का पाखंड नहीं करता हूं। बीजेपी की जो जितनी बातें मैंने कही, मैंने शब्दशः, मैंने वर्बैटिम कोट किया है, मैंने शब्दशः वही बातें कही है जो उन्होंने कहा है, उसमें बीजेपी की बात कहां से आ गई?
रंजीत भाई बात को घुमाइए नहीं, ये बात अरे क्या बात को घुमाना है भाई? बात आप घुमा रहे हैं, मैं कह तो रहा हूं। मैं एक बार फिर से बयान सुनाइए राम गोपाल यादव का, मेरी बात छोड़िए, राम गोपाल यादव का बयान फिर से सुनाइए। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग, हजारों, रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया। मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ, पाखंडी लोग ये सब कर रहे हैं। तारिक अहमद लारी सुन लिया आपने, बात को काट दिया। कहां बीजेपी जो पूजा करते हैं ये भी साथ में कहा उन्होंने। अरे भाई जो उन्होंने कहा उसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई है, कोई एडिटिंग नहीं हुई है। तारिक अहमद लारी फिर से प्ले करिए, ये अनकट प्ले करिए, पूरा प्ले करिए। ये अनकट है, ये अनकट है, हमने पूरा का पूरा प्ले किया है, पूरा का पूरा प्ले किया है। और जो उन्होंने कहा है वो हम अपने स्क्रीन पे लिख भी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं उन्होंने ऐसा कहा होगा और हमने काट दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। नहीं, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने पाखंड किया है, जिन लोगों ने पेटेंट किया, वो पाखंड किया है, वो पाखंड कर रहे हैं भाई। पेटेंट अगर किया है बीजेपी ने। तारिक अहमद लारी, अगर आपको लगता है कि राम गोपाल यादव को ऐसे बोलना चाहिए था, उन्होंने नहीं बोला, तो आप अपने नेता को बता दीजिएगा। लेकिन आपके नेता ने जो कहा है वो हमने आपको सुनाया है और उसमें ये बिल्कुल अनकट है, ये बिल्कुल अनकट है। और अगर आप दिखा रहे चीज को, अच्छा आप मेरे बारे में एक बात बताइए। हाँ। रंजीत भाई, आप तो शुरू से मुझे जानते हैं, आप मुझे बताइए मैं क्या हूं भाई? आप नहीं, सवाल आपका नहीं, सवाल आपका सवाल ही नहीं है। सवाल तो मैं भाई आपसे, मैं तो आप अपने नेता को डिफेंड करने आए हैं, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने आए हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं आपकी व्यक्तिगत हैसियत में आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं आपसे आप अपने पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। तारिक अहमद लारी, कौन भगवान था पहले? राम जी से पहले भाई मैं आपसे एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का जवाब दीजिए कि क्या मंदिर बनवाना, भगवान की पूजा करना, क्या ये सब पाखंड है? क्या सब ढोंग है? क्या नमो नमः और उसके बाद भगवान शंकर, तारिक अहमद लारी सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। तारिक अहमद लारी, तारिक अहमद लारी, आपको अपने को नहीं साबित करना है, आप अपने नेता को डिफेंड करने आए हैं, आप अपने पार्टी के स्टैंड को डिफेंड करने आए हैं, उसको डिफेंड करिए। आप अपनी मार्केटिंग करने से कोई फायदा नहीं है ना। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या मंदिर बनवाना, पूजा करना क्या पाखंड है? पाखंड है क्या? बताइए। हमारे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो वाहे गुरु जी ला खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह भी कहते हैं, जो बुद्धं शरणम गच्छामि, ब्रह्मं शरणम गच्छामि भी कहते हैं। नहीं, तारिक अहमद लारी आप अपनी बात क्यों कर रहे हैं भाई? आप चार श्लोक पढ़ के आप अपने बारे में क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप अपना क्रेडेंशियल यहां बताइए, आप अपने आप को साबित करिए। मैंने आपको इसलिए यहां बुलाया है कि आपके पार्टी के बड़े नेता, सांसद वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, आपके पार्टी के दूसरे नेता कुछ और तरह के बयान दे रहे हैं, उस पर भी मैं आऊंगा भाई। आप उसको डिफेंड करने आए हैं ना। आप इस रंग में ना रंगिए सर, आप इस रंग में ना रंगिए भाई। मैं एक बात, तारिक अहमद लारी, आप सुनेंगे, आप सिर्फ लगातार बोलते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मैं तारिक अहमद लारी को डिफेंड करने के लिए थोड़ी बुलाया हूं। मैंने इसलिए आपको बुलाया ना कि आपके नेता और आपके पार्टी के जो लोग कर रहे हैं, आप उसको डिफेंड करेंगे यहाँ। भाई तारिक अहमद लारी के परिचय के लिए मैं यहाँ थोड़ी बैठा हूं। मैंने डिफेंड तो किया है क्योंकि आपने मैं एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूं, एक मिनट चुप रहिए, एक लाइन का सवाल कि क्या मंदिर बनवाना, पूजा करना क्या पाखंड है, ढोंग है? सर आप ये बताइए, आपने उतना हिस्सा क्यों काट दिया? फिर वही बात आप मानेंगे? अरे फिर वही बात आप फिर से दिखाइए, आप फिर से पूरा चलाइए उनका। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था है। मैं आपको बार-बार, आप मानेंगे नहीं। आपने तय किया है कि आपके पास कोई इसका डिफेंस नहीं है, कोई जवाब नहीं है, तो आपने एक झूठा प्रपंच आपने गढ़ लिया है कि हम झूठा प्रपंच नहीं गढ़ा है। आप टोटल झूठ और बेबुनियादी बात पे यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। टोटल झूठ, जो बात उन्होंने कही उसके बरखिलाफ आप बात यहाँ कर रहे हैं। टोटल झूठ। और ये ध्यान रखिए, इस चीज को मैं चलवा सकता हूं और आपको शो कॉज नोटिस भी भेजूंगा कि आप रंजीत भाई आपके पर्सनल नाम से भेजूंगा, क्योंकि आप इस शो को कंडक्ट कर रहे हैं। तारिक अहमद लारी जो बयान है उनका वो आपके सामने है, जो बयान है वो उनका आपके सामने है।
मानहानि का मुकदमा और करूंगा। आप फर्जी गप कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। पूरा निकलवा अब आपको लग रहा है कि चोरी पकड़ी गई, तो अब आपको लग रहा है कि भाई अब सामने वाले को धमका के काम निकाल लो। आप झूठ बात कमाल कर रहे हैं साहब आप। शिवम त्यागी भाई, एक तो इनके पास कोई जवाब नहीं, अब जवाब नहीं मिल रहा है तो धमका रहे हैं। तो भाई ये धमकी यहां थोड़ी चलेगी। आप 420 कर रहा है तो हम आपको सच्चाई नहीं दिखाएंगे, सच्चाई दिखाइए पूरी। मैं जवाब दे दूं, आप उनको एक बार रोक देंगे प्लीज, आपसे गुजारिश है मेरी। आप तारिक अहमद लारी, आप जो बोल रहे हैं ना, आपको उस जो बोल रहे हैं सोच समझ के बोलना चाहिए। आप एक नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं और जिस तरह की भाषा और जो बातें आप कह रहे हैं ना, अगर आप इसको डिफेंड नहीं करेंगे ना तो आपकी पार्टी कल आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आप इसलिए जो बोल रहे हैं उसको सोच समझ के बोलिए, ठीक है ना। पहली बात मैं आपको बता दूं, पूरी बात करिए आप भी। और मैंने पूरी बात कही है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैंने पूरी बात कही है। और अगर आपको इसमें कोई शक है तो आपके पास कोई दूसरा वर्जन है तो उसको दिखाइए। करोड़ों लोगों की आस्था। शिवम त्यागी, ये क्या चल रहा है कि भाई कोई कह रहा है पाखंड है, कोई दूसरा आदमी कह दे रहा है कि नहीं जिहाद का समय आ गया, जिहाद करो। जैसे जिहाद करते हैं वैसे वोट डालो। रंजीत जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कहें एक बार या तो लारी जी को चुप करा दीजिए, क्योंकि उनको बीच में बोलने की बहुत आदत है। मैं शुरू करना चाहता हूं, सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सियावर रामचंद्र की जय। और जी, और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आज कहा गया, रामगोपाल यादव जी ने कहा कि भैया इस देश में हजारों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई खास मंदिर नहीं है। पहली बात तो ये मंदिर हमारे लिए खास था, है, रहेगा। ये मंदिर राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण, सांस्कृतिक आजादी, हर चीज का प्रतीक है, था और हमेशा रहेगा। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि पूजा करने वाले पाखंडी होते हैं, यानी कि रिक्शा चलाने वाला जब घर से निकलता है सबसे पहले अगर भगवान की पूजा करता है तो वो पाखंडी है। यानी कि ट्रक चलाने वाला जो घर सबसे पहले भगवान श्री राम के सामने या भगवान के सामने हाथ जोड़कर जब अपने घर से निकलता है तो वो पाखंडी है। जब वो कोई डॉक्टर अपने काम पर जाने से पहले हाथ जोड़कर जाता है तो वो पाखंडी है। जब कोई स्टूडेंट, स्कूल का बच्चा पेपर देने जाता है और वो हाथ जोड़कर जाता है, पूजा करके जाता है, तो वो पाखंडी है। जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सबसे पहले खोलते ही सबसे पहले भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़ता है तो वो पाखंडी है। यानी कि इस देश के 140 करोड़ लोग पाखंडी हैं। यानी कि इस देश में किसान से लेकर नौजवान से लेकर और इसके अलावा सेना से लेकर और इसके अलावा डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से लेकर छोटा किराना का दुकान चलाने वाले से लेकर आपका जो कैमरामैन मेरे सामने बैठा है इस भाई तक, अगर घर से निकलने वाला हर एक आदमी सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर या फिर पूजा कर कर निकलता है तो समाजवादी, इंडिया अलायंस और रामगोपाल यादव के मुताबिक वो पाखंडी है। और अगर इनको यह पाखंड लगता है तो हां, हम 140 करोड़ लोग पाखंडी हैं। अगर भगवान श्री राम की पूजा करना, नाम लेना पाखंडी है और पाखंड है तो ये रामगोपाल यादव को मुबारक, वो पाखंडी ना बने। हम इस देश के 50 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग पाखंडी हैं और सब अपने श्री राम का पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और प्रेम करते हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं। हाँ। ये जो लगातार तमाम ठीक है, मैं शिवम मैं आपके पास आऊंगा, शिवम मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जरा इन सवालों के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार लोगों की बात भी सुना दें। और जरा पहला सवाल हमने जो किया था, जरा दिखाइए क्या रुझान है, लोग क्या कह रहे हैं। रामगोपाल यादव का पूजा पाठ करने वालों को पाखंडी कहना क्या बताता है? और इसके जवाब में आप कह रहे हैं कि 63% लोग मानते हैं कि मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि चुनाव है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। सनातन का अपमान समाजवादियों की आदत रही है, ये ऐसा मानने वाले लोग करीब 28.5% हैं। और 8.5% लोग हैं जो ये कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं की खींच कहीं उतार रहे हैं। सवाल नंबर 2, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रुचिवीरा प्रचार में जिहाद का नारा क्यों बुलंद कर रही है? और इस सवाल के जवाब में आप क्या कह रहे हैं? 50% लोग मानते हैं कि मुस्लिम वोटर को उकसाने के लिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसे सामान्य तरीके से काम नहीं चलेगा, लोगों को थोड़ा भड़काओ, उनकी भावनाओं को थोड़ा हवा दो, तब जाकर के वोट में तब्दील होगा वो, इसलिए ऐसा कह रही हैं। एसपी हमेशा सांप्रदायिक सियासत करती रही है, अगेन ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 41% है। और हिंदू वोटर से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रही, इसलिए मुसलमान वोटर को इस तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग 9% हैं। तो ये है लोगों की राय। और अब चलते हैं ममता काले के पास। ममता काले भाई, एक तरफ रामगोपाल यादव कह देते हैं कि पूजा पाठ पाखंड है और दूसरी तरफ रुचिवीरा कहती हैं कि आप तो वो लोग हैं जो पेट पर पत्थर बांधकर जिहाद करते रहे हैं। याद रखना, कल आपको वोट करने जाना है तो इसी तरीके से करना है। तो भाई ये चुनाव हो रहा है कि धर्म युद्ध चल रहा है इस देश में भाई?
जी रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सियावर रामचंद्र जी की जय। और संत शिरोमणि कबीरदास जी का ये दोहा आज सबको बता देना चाहती हूँ। सदियों पहले वो राम की जो आस्था है वो हमें बता करके इस दोहे के माध्यम से चले गए थे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे तू पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो अब ये विपक्षियों को समझ में नहीं आ रहा है। आज वो लोग जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, हम सनातनी राम भक्तों को, प्रभु राम के अनुयायियों को पाखंडी बुला रहे हैं। वो लोग जिन्होंने 500 वर्षों तक रामलला को एक टेंट के अंदर रखा, वो आज हम सबको पाखंडी बुला रहे हैं, राम भक्तों को पाखंडी बुला रहे हैं। आज वो लोग जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम हुआ 500 वर्षों के बाद और दिव्य भव्य अलौकिक ये कार्यक्रम हुआ, पूरा देश राममय हो गया था, उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया, आज वो हमको पाखंडी बुला रहे हैं। और दूसरी बात, जो रुचिरा जी का बयान है, देखिए वो केवल वोटों को और तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए नहीं है रंजीत जी, उससे आगे उसको हमें समझना पड़ेगा, उसकी गहराई को समझना पड़ेगा। जितने भी आतंकी संगठन हैं पाकिस्तान आदि में, वो क्या बोलते हैं युवाओं को जब आतंकवादी बनाते हैं? तुम जिहाद करने जा रहे हो, तुम जिहादी बनो, तुम जिहाद करने जाओ, अपने शरीर पर बम बांधो और उसके बाद धमाका करके लोगों को मारो, आतंकी हमले करो, जिहाद करके आओ। तो मैडम रुचिरा, क्या इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर आतंक का अलगाव लगा रही हैं? क्या वो आतंकवाद की बात कर रही है? क्या दंगे फसाद करवाने की बात कर रही है? ये तो समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा, इंडिया अलायंस को सोचना पड़ेगा कि आज आप राजनीति में इस स्तर तक गिर गए हैं कि आज आप भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता पर कुठाराघात कर रहे हैं। और तीसरी जरूरी बात बोलना चाहती हूं रंजीत जी, 500 वर्षों के बाद आज रामलला का जो अवतरण दिवस था वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हम सब भाव विभोर हो रखे थे। जिस प्रकार से सूर्य तिलक उनके प्रभु श्री राम के ललाट पर हुआ, उसको आप पाखंड बुला रहे हो, यानी कि आप इस देश की सभ्यता और संस्कृति को पाखंड बुला रहे हो। आज आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। और क्या बोल रहे हैं यादव साहब, क्या बोल रहे हैं? भाजपा शब्द मैंने तो कहीं नहीं सुना, एक बार उन्होंने भाजपा नहीं बोला। उन्होंने हम सबको, आपके मेरे जैसे तमाम भारतीयों को जिनकी प्रभु श्री राम पर अटूट आस्था है, उनको पाखंडी बुलाया। तो शर्मनाक है ये। चंद्रमोहन शर्मा, भाई ऐसा क्यों है कि जब भी इंडी गठबंधन के नेता कभी भी हिंदुत्व, सनातन या धर्म की बात आती है, इस तरह के बयान क्यों देते हैं जिससे लगता है कि वो हिंदू विरोधी हैं? ऐसा लगता है कि वो सनातन विरोधी हैं। भाई राम, कुछ लोग कह जाते हैं कि पहले तो आपकी पार्टी कहा करती थी कि राम मिथक हैं, राम सच है ही नहीं, आप नकारते रहे हैं। फिर एक लंबा सिलसिला है ऐसे नेताओं की और ऐसे बयानों की, जब राम से लेकर राम मंदिर तक लोग सबको अशुभ बताते रहे। भाई इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? सिर्फ एक तबके को खुश करने के लिए? रंजीत जी, रामनवमी के इस पर्व के ऊपर सबसे पहले तो सभी देशवासियों को राम जी के रामनवमी पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम। अब देखिए विषय पे आते हैं। जैसे अभी मेरी बहन ने एक बात बोली, वैसे एक शायद वो भूल गए कि एक चीज की, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो तन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। सबसे पहले विषय क्या है कि आप धर्म पे आके बात तो करते हैं। आज तो आपके इस चैनल की एक हेडलाइन होनी चाहिए कि एक मुसलमान तारिक लारी जब आपसे बात कर रहा था तो वो सभी धर्मों की बात कर रहा था। तो सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही बननी चाहिए, क्योंकि कई बार डिबेटों के अंदर आपने मुसलमानों का इस्तेमाल करा, सत्ता पक्ष ने इस्तेमाल करा। बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे सुन रहे थे ना आपकी बात, सुन रहे थे ना। अभी पूरी डिबेट होगी, आराम से बोल लेना, बड़ी टाइम होगा बोलने के लिए, जब अपनी टाइम होगा बोल लेना। पता नहीं क्या बात है, पॉपकॉर्न की तरह उछलने की क्या आदत है, फट से पॉपकॉर्न की तरह उछल पड़ते हो। अरे तसल्ली नहीं है, सत्ता में भी हो, बात भी मिलनी पड़ती है, आपके साथ एंकर होता है, चैनल होता है, फिर भी पॉपकॉर्न की तरह उछलना है। बोल लेने दीजिए, बुलाए मत करो। चंद्रमोहन शर्मा को बोल लेने दीजिए। हाँ, प्रॉब्लम क्या है आपको? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? नहीं ठीक है चंद्रमोहन शर्मा, तो फिर अगर बुलाया क्यों? चंद्रमोहन शर्मा अपनी बात पूरी करिए ना जल्दी से। फिर आप इस चीज को देखिए। तो बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिले आपको, जो तन अपना। भाई मैं आज तारिक अहमद लारी की बात नहीं हो रही है चंद्रमोहन शर्मा, आ रहा हूँ आपके बात, आपके पॉइंट पे आऊंगा। लेकिन तारिक अहमद लारी जी ने जो बात बोली, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार कई चैनल के ऊपर इसी विषय को लेके आया जाता है कि आज एक मुसलमान ने ऐसा कह दिया, तो एक हेडलाइन बनानी चाहिए थी ना। बता दीजिए आप कि आज एक मुसलमान ने सब धर्म की बात करते हुए सब धर्मों की बात करी। चंद्रमोहन शर्मा, मैं राम गोपाल यादव की बात कर रहा हूं, मैं रुचिवीरा की बात कर रहा हूं, आप तारिक अहमद लारी की बात कर रहे हैं। तो रंजीत जी, आप राम गोपाल यादव को बुला लाते ना,
हाँ। उन्हीं से आप कांटेक्ट करते, उन्हीं को अरे लगवाते भाई, साथ तो में। आप तो वो अपनी ज्यादा पार्टी बेटर को, बता आप देते हैं अपनी आपको कि पार्टी उन्होंने को क्या डिफेंड कहा था। करने के लिए आप आए हो ना श्रीमान। नहीं, हम डिफेंस, हम आप डिफेंस तो अपने भगवान आप को अगर करेंगे, अपने अगर राज्य कांग्रेस को का सवाल करेंगे तो आप हम बोलोगे डिफेंस कि अपनी प्रियंका पार्टी गांधी को बुला लो, करेंगे, राहुल गांधी को बुला लो। करेंगे। हम वो मुद्दों पे डिफेंस थोड़ा करेंगे जो आप कहोगे उस पे करेंगे भाई। तो करेंगे हम डिफेंस। अगर आप तो तवा भाई, गरम एक लाइन करके की बात कहोगे बताइए, कि रोटी एक भी लाइन मेरी, की बात आटा भी बताइए। मेरा और तवा भी मेरा, नहीं, तो वो आप ही चंद्रमोहन बनाओगे, आप ही सेकोगे। चंद्रमोहन हम तो शर्मा, सेकने थोड़ा देंगे। क्या पूजा पाठ करना पाखंड है? एक लाइन की बात, क्या आप बिल्कुल क्या नहीं। मानते हो? पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च हाँ। में जाना कोई पखंड नहीं है। हिंदुस्तान की यही तो- खूबी है तो कि इस राम खूबी गोपाल के यादव अंदर गलत है? सब धर्म के लोग अपने धर्म को बड़े हर्षोल्लास के साथ तो राम मनाते हैं। गोपाल यादव गलत है ना? देखिए, ये तो तभी मैं कह रहा हूं कि आपको उनको बुलाना चाहिए था, बात करना चाहिए था उनसे। कमाल है भाई, अब अगर उन्होंने कुछ कहा है तो स्पष्टता वो देंगे, लेकिन तो आपने कहा अच्छा, है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री आसमान में चढ़ रहे थे, उनका नेट चल रहा था, लेकिन जहाज में तो मैं भी जाता हूं, मेरा नेट बंद हो जाता है। हाँ। तो अब मेरा नेट चलेगा तो अगर मैं भी वीडियो बना के दिखा दिया करूंगा आपको, भाई अगर एक नेट अगर देश के प्रधानमंत्री का चल रहा है तो आगे से आपको समझने के लिए सबका नेट चलना चाहिए। हाँ, आप शायद अभी वीडियो बना के दे देंगे, इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री होनी चाहिए कि आप प्रधानमंत्री के पास क्या क्या सुविधाएं हैं, अगर आप समझ लेते। आप समझिए, एक कानून का उल्लंघन हुआ है। आप कहां चक्कर में पड़ गए? आप प्रधानमंत्री, अभी तो आप कह रहे थे कि भाई राम गोपाल की बात के लिए राम गोपाल को बुलाना चाहिए, राम गोपाल का सवाल है, तो अभी आप प्रधानमंत्री पर सवाल करने लग गए। भाई, आप सवाल के चक्कर में, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आप नहीं देंगे। क्या रुचिवीरा का ये कहना सही है, रुचिवीरा का ये कहना सही है कि तुम लोग जैसे जिहाद करते हो वैसे वोट देने जाना? एक लाइन की बात बताइए, एक लाइन की बात बताइए कि क्या जिहाद जैसे करते हैं वैसे वोट देने जाना, ये कहना सही है क्या रुचिवीरा का? आप ये बताइए ना, जो सवाल है उसका जवाब देंगे नहीं। आपको प्रधानमंत्री के यहां नेट कैसे चल रहा है, आपको इसकी चिंता ज्यादा हो रही है। मेरा काम है एक विषय पे कहना कि ये फैसिलिटीज देश के प्रधानमंत्री को, सत्ता पक्ष को, हर उस व्यक्ति को देनी चाहिए जो जहाज में जाता है, ताकि एयर होस्टेस ये ना कह दे कि आप फ्लाइट मोड पे कर दीजिए, मोबाइल को बंद कर दीजिए, आप ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये तो सबको मिलनी चाहिए फैसिलिटी, वो सारी सुविधाएं बहुत जगह मिल रही है। थोड़ा धैर्य रखिए, हो सकता है आपको थोड़े दिन बाद वो भी मिलने लग जाए, लेकिन सवाल नहीं है, सवाल जो है उस पर आइए। मैं पूछ रहा हूं, क्या आप जवाब दे रहे हैं? जवाब के बारे में बात हो रही है और ये क्या बोल रहे हैं भाई? मैं वो बोल रहा हूँ संदीप, शिवम, मैं वो जो बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है। शिवम, ये तो केजरीवाल की तरह बात कर रहे हैं। हाँ, शिवम जी, जो शिवम मैं पूछ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि बिल्कुल मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने वो दृश्य देखा, लेकिन मैं एक अपील कर रहा हूँ कि ये फैसिलिटी सबको मिलनी चाहिए। बोलने लग गए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ बैठे हैं तो दोनों की परफॉर्मेंस चेक हो रही है क्या? अरे आप लोग जब पीडीपी के साथ बैठ सकते हो, आप लोग जब उड़ीसा में जाके गठबंधन की बात कर सकते हो और वहां से धक्के खा के आ सकते हो, तो विपक्ष बैठे तो दिक्कत किस बात की है आपको? प्रधानमंत्री जी का घबराहट क्यों होती है आपको राहुल गांधी से? हमारा भी चलना चाहिए। आपको राहुल गांधी से इतना डर क्यों लगता है? आपका भी चल जाएगा। अरे राहुल गांधी से पिछले दिनों से आज तक डर क्यों लगता है? राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए प्रश्नों का जवाब ठीक है, हो गया। आज भी पेशेंट ये बात हो गई, शिवम, हो गई, ये बात हो गई। मैं ये कह रहा हूं शिवम कि भाई राहुल गांधी कभी खुद को बोलते हैं कि मैं सच्चा शिव भक्त हूं, कभी कहते हैं कि मैं जनेऊधारी शिव भक्त हूं, कभी वो जाकर के मंदिरों में, जिस तरह की अभी हाल में तस्वीरें आई चुनाव के पहले, वो भी हमने देखा देवघर में, है ना, और भी बहुत सारे शिव मंदिर में गए हैं। तो भाई अगर ये पूजा पाठ करना पाखंड है तो ये पाखंड नहीं करना चाहिए राहुल गांधी को। देखिए, बिल्कुल मैंने राहुल गांधी कोई शिव भक्त नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ एक ड्रामेबाज नेता है जिनके पास एक शब्द नहीं है। जब उनकी पार्टी में लोग सनातन को गाली देते हैं तो एक शब्द नहीं निकलता। अगर आप जब उनके बारे में उन्हीं के नेता गलत बोलते हैं तब उनसे शब्द नहीं निकलता। जब डीके सुरेश कहते हैं तब शब्द नहीं निकलता। बीच में मत बोलिए चंद्रमोहन जी, अभी तो आपको प्रधानमंत्री बनना था, अभी आपको बोलने का भी सेंस नहीं है। अरे मेरा नाम है शिवम त्यागी भाई, जब आपका नाम बोला जाएगा तब आप बोलिएगा। नहीं, बीच में मत बोलिए ना भाई। अरे आप हमें बोलिए, अपने समय में बोलिएगा। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी कोई शिव भक्त नहीं है, उनको सिर्फ ड्रामा करना है। अगर वो शिव भक्त होते तो वो बोलते, तब इस देश में उनकी पार्टी के नेता इस देश में सनातन को गाली दे रहे थे। वो बोलते कार्ति चिदम्बरम को, वो बोलते पी चिदम्बरम को, वो बोलते अपने तमाम नेताओं को, लेकिन नहीं बोले वो। अगर कोई शिव भक्त है और कोई दूसरा भगवान शिव को या भगवान को गाली दे रहा है तो वो चुप बैठा रहेगा क्या? राहुल गांधी तो चुप बैठे रहे।
आज भी अगर मैं बात करूं तो रामगोपाल जी ने जिस तरीके से बयान दिया है सनातन और पूजा को लेके, अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो आज अखिलेश यादव के साथ बैठे हुए हैं, कहें वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि रामगोपाल यादव ने जो बोला है ये बिल्कुल गलत है। हिंदू धर्म को लेकर या भगवान को लेकर या पूजा पाठ को लेकर या सनातन को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन नहीं कहेंगे। तारिक अहमद लारी, ये तो एक बात हो गई। रुचि वीरा, अब जरा सा एक मिनट, समय कम है, दूसरे सवाल का जवाब ले लेते हैं ना, दूसरे सवाल का जवाब ले लेते हैं। तारिक अहमद लारी, रुचि वीरा कह रही हैं कि भाई आप वो लोग हैं, आप वो कौम हो जो पेट पर पत्थर बांधकर और जिहाद करने वाले लोग हो, जब वोट देने जाना तो याद रखना इस बात को। क्या मतलब है भाई? इसका मतलब यह है कि वो ये कह रही थी कि अधर्मी लोगों के खिलाफ धर्म की लड़ाई है, और इस धर्म की लड़ाई में आप याद रखिए तो धर्म युद्ध है, ये चुनाव नहीं, धर्म युद्ध है, अधर्मियों के ये धर्म युद्ध है ना, वैसे ही आपको लड़ाई लड़नी है। तो ये यानी कि ये चुनाव नहीं है, धर्म युद्ध हो रहा है। जो कहा था कि ये अधर्म की लड़ाई और धर्म की लड़ाई है, और उसी में एक बात और कही थी उन्होंने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहं परित्राणाय। लारी साहब, इससे आप ये साबित कर, ये ठीक है, ये आप साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि बहुत सेकुलर आदमी हो और आपने दो चार श्लोक आपने रट लिए हैं, इससे कुछ साबित नहीं हो रहा, इससे जो आपके नेता लोगों के बीच में जो जाकर बोल रहे हैं ना, पब्लिक मंच पे जो बोल रहे हैं, उसी से साबित होगा। तारिक अहमद लारी के यहां बैठकर श्लोक पढ़ देने से कुछ साबित नहीं हो रहा। तारिक अहमद लारी, यहां बैठकर श्लोक मत पढ़िए। मैं पूछ रहा हूं कि क्या यह धर्म युद्ध है? ये चुनाव नहीं है, धर्म युद्ध है क्या? ये धर्म युद्ध है क्या? ये आपको पूजा करिए, धरती पे पैर रखना पड़ता है, ये पाखंड नहीं है तो और क्या है? तारिक अहमद लारी जो सवाल मैंने किया उसका जवाब दीजिए कि क्या ये चुनाव हो रहा है या धर्म युद्ध हो रहा है? त्यागी जी ब्राह्मण है, वो उनसे पूछिए, बैठे हुए बराबर में आपके, उनसे पूछिए कि पूजा करने के लिए आपको धरती पे पैर रखना पड़ता है, धरती से कनेक्ट होना पड़ता है, हवा में तो हवाई लोग। अरे साहब, कहां मैं सवाल क्या कर रहा हूं, जवाब आप क्या दे रहे हो भाई? रुचि वीरा के सवाल पे जवाब देंगे कि नहीं? तारिक अहमद लारी रुचि वीरा के सवाल पे जवाब देंगे कि नहीं? राम की बात करेंगे, शर्म करिए रंजीत भाई। तारिक अहमद लारी रुचि वीरा के सवाल पे जवाब देंगे या नहीं? नहीं देंगे। ममता काले, आज तारिक अहमद लारी ने तय किया है कि हर सवाल के जवाब में एक श्लोक पढ़ेंगे और ये साबित करके जाएंगे कि तारिक अहमद लारी बहुत सेकुलर आदमी है, और उनके नेता भले क्या बोलते हैं मंच पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारिक अहमद लारी को अपना क्रेडेंशियल आज उनको साबित कर देना है कि भाई मैं बहुत सेकुलर हूं, मुझे 4 श्लोक याद हैं। ममता काले, देखिए लारी भाई तो आज घर से सोच करके आए, अर्थ का अनर्थ करूंगा, पूछेंगे पूरब चला जाऊंगा मैं पश्चिम, जवाब इनको इनके नेताओं पर देना है, ये अपने आप को अपनी व्याख्या कर रहे हैं, तो इनके बारे में क्या ही बात करूं मैं, छोड़ दीजिए। जिहाद पर जवाब नहीं दे रहे हैं, जो सनातनियों को, हिंदुओं को, राम भगवान के भक्तों को पाखंडी बोला गया उस पर जवाब नहीं दे रहे। एक चीज और आज मैं देश को याद दिला देना चाहती हूँ रंजीत जी, राहुल गांधी के बारे में, ये जो जनेऊ पहनते हैं ना कोट के ऊपर, इन्हीं राहुल गांधी ने कुछ समय पहले बोला था कि मंदिरों के अंदर लोग छेड़खानी करने जाते हैं। यह है राहुल गांधी का असली चेहरा, यह है कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा। और आज ये सनातन की बात करेंगे, आज ये बोलेंगे कि हम सब लोग जो पूजा करते हैं, रामलला के ऊपर अपनी आस्था रखते हैं, वो पाखंडी है। ठीक है, अरे समय का अभाव है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही समय था हमारे पास। अब वक्त है लोगों के जवाब लेने का, और उसमें से आखिरी सवाल जो हमने पूछा था उसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वोटर्स की नब्ज पकड़ने में सबसे आगे कौन है। और यह सवाल हमने किया था, मोदी का कोई जोड़ नहीं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 96% लोग हैं, और इंडी गठबंधन सही मुद्दे उठा रहा है ऐसा मानने वाले 1% भी लोग नहीं है। इसी से अंदाजा लगाइए, दोनों ही असली मुद्दों से दूर हैं ऐसा मानने वाले लोग करीब 3% हैं। तो ये है आज के देश के मूड मीटर में आपका जवाब। और अब बारी है कि आज के जो विनर हैं, हमारे लकी वोटर हैं, उनका नाम अनाउंस करने का। और उत्तर प्रदेश के आदर्श कुमार और उत्तर प्रदेश की निधि गौर आज 2 लकी वोटर हैं। बाकी दो और नाम जल्दी से दिखा दीजिए। मीत सोलंकी हैं गुजरात की, और रूपाली महाराष्ट्र की हैं। इनको आज हमारी तरफ से इनाम मिलेगा। और ये जो इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है वो हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आज देश का मूड मीटर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।